हेलो एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर्स डायरीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपसे बात करने का बहुत दिनों बाद आज मौका मिला। एक्चुअली व्लॉग्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी। आजकल हम लोग तुर्की की डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा इफ़ यू आर फॉलोइंग माय चैनल, एंड इन केस इफ़ यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ हिट द रेड सब्सक्राइब बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज हम सिवास से अंकारा जा रहे हैं। ट्रेन जर्नी है ये। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आज बताऊंगी कि कैसे होती हैं सिवास की तुर्की की ट्रेन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सुबह सुबह बिल्कुल हम लोग अपने घर से चले स्टेशन के लिए बाई कार। 10 मिनट्स लगे होंगे मुश्किल से हमारे घर से स्टेशन तक के लिए। सुबह सुबह रोड बिल्कुल खाली है और मौसम इतना अच्छा था, बिल्कुल हल्की ठंडक थी। ज़्यादा ठंड नहीं थी अभी, लेकिन अच्छा लग रहा था मौसम। और ये हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं अभी। ये सिवास के रेलवे क्वार्टर्स हैं, स्टेशन के बिल्कुल सामने ही। ये सामने स्टेशन आ गया। टैक्सी स्टैंड, और ये स्टेशन के अंदर हम जाएंगे। तो वहाँ पे ये है कि हम लोगों को अगर छोटे हैंड बैग्स ही ले गए तो अच्छा रहेगा। बड़े लगेज ले जाने में प्रॉब्लम है कि उसका जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और उसके अलावा वो अंदर जाने भी नहीं देंगे। ट्रेन में बाहर ही आपको रखना पड़ेगा। ये देखिए, जिस ऐसा इन्होंने साइज़ भी बताया है कि ऐसा साइज़ का ही होना चाहिए हमारा बैग, ज़्यादा बड़े नहीं। और ये यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है लगेज की। जो लोग बड़े लगेज ले जा रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर ये अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हम लोग। प्लेटफॉर्म के पास ही लाइन लगी हुई है। इसकी टिकट चेक हो रहा है यहीं पे हमारा। और हम लोग टर्किश नहीं है तो हमारा पासपोर्ट भी चेक हुआ, और टिकट जो है यहीं पे चेक हो जाता है। ये आ गए अंदर हम लोग प्लेटफॉर्म से, ट्रेन के अंदर। प्लेटफॉर्म में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास टिकट होंगे। और ये देखिए, लगेज जो है आपका, अगर बड़ा लगेज है तो आपको यहीं पे रखना पड़ेगा इसी एरिया पे। और छोटा हैंड बैग्स हैं तो वो हम यहाँ ओवर हेड कैबिनेट्स बने हुए हैं जो ये, उस पर हम रख सकते हैं अपनी सीट के ऊपर। और एक ये अच्छी बात है कि अब कोई टीटी या जैसा कुछ होता है ना इंडिया में कि आते हैं चेक करने, वैसा कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन चल चुकी। अब जो है हमारे टिकट पहले ही चेक हो गए थे वहीं पे। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उन्हीं को जाने देते हैं जिनके पास ऑलरेडी टिकट है। ये नहीं कि कोई भी घुसा जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं है। तो वहीं पे चेकिंग हो गई, ख़त्म बात। अब कोई चेक नहीं होगा, पीसफुल सफ़र चलेगा आपका, कोई बीच में नहीं आएगा। और ये हाई स्पीड ट्रेन है, तो सिवास से अंकारा जाने में 2.5 आवर्स ही लगते हैं अगर हाई स्पीड से जाएं तो। बट देयर वॉज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, तो उसकी वजह से 5 आवर्स लगे हमको अंकारा पहुंचने में। और बहुत ही पीसफुल सफ़र था, ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत थक गए 5 घंटे में बैठे बैठे। और बाहर रोड पे भी इतना अच्छा सीन सब थे, देखते हुए जा रहे थे हम लोग बाहर से विंडो में। दिन का टाइम था तो इसलिए और भी अच्छा था। और जैसे लग रहा था कि समझिए एक तरह से प्लेन में ही बैठे हुए हैं, स्मूथ बिल्कुल चल रहा था सब कुछ। और थोड़ा सा प्रेशराइज्ड केबिन जैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। जैसे प्लेन में हम लोग जब उड़ते हैं तो कुछ कान में थोड़ा सा लगता है ना जब ऊपर जाता है प्लेन, वैसा ट्रेन में भी लग रहा था। क्यों लग रहा था पता नहीं, शायद टनल आ रही थी तो ऐसा कान में थोड़ा कुछ हो रहा था, ये फील किया हम लोगों ने। और दिन का टाइम था तो इसलिए बाहर का सीन भी बहुत ही अच्छा था। सब कुछ ग्रीनरी इतनी अच्छी दिख रही थी, छोटे छोटे सिटीज़ दिख रहे थे बीच बीच में। और पहाड़ भी ऐसे दिख रहे थे, पहाड़ पे लग रहा था कि विंटर सीज़न में अच्छी खासी बर्फ़ जम सकती है। ये बिल्कुल चटियल पहाड़ थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए ट्रेन को, तो हमने वॉक करना शुरू किया और देखा कि एक छोटा सा कैफ़े भी है।
ट्रेन में, तो लोग चाय वगैरह ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ चिप्स थे, छोटे छोटे मोटे आइटम्स वो लोग दे रहे थे। फिर हमने वहाँ से कॉफ़ी ली और एक चीज़ सैंडविच लिया, उसको कहते हैं वो लोग पनीर सैंडविच। तो वो उतना खैर अच्छा नहीं लगा, खट्टा था थोड़ा, उसका जो पनीर था अंदर का वो थोड़ा खट्टा था और बहुत ही सूखा सूखा सा लगा। खैर किसी तरह ख़त्म कर दिया सबने और कॉफ़ी पी ली हमने। फिर थोड़ा टाइम पास, और हर केबिन के आगे पीछे 2 वॉशरूम्स भी थे, उसकी मैं पिक लेना भूल गई। तो मतलब पहले हमें लगा कि हाई स्पीड ट्रेन है तो शायद पता नहीं इसमें होगा कि नहीं वॉशरूम, लेकिन हाँ थे, 2 टॉयलेट्स थे वहाँ पे। और फ्रेंड्स ये देखिए अंकारा का प्लेटफॉर्म आने वाला है और दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की। और हम लोगों को इतने दिनों बाद इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिली क्योंकि सिवास में हम जहाँ रहते हैं वो बहुत छोटा सा शहर है। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के बहुत एक्साइटमेंट लगा कि चलो देखेंगे, कुछ अच्छा मिला देखने को। जल्दी जल्दी सामान पैक किया और ये ट्रेन से हम लोग अब निकल रहे हैं। लास्ट में एक सीन और ट्रेन का, ट्रेन ये पूरी ऐसी सीट्स थी और ये था, ये है अंकारा प्लेटफॉर्म और ये हमारी ट्रेन है। हमने ट्रेन को बाय बाय किया। और फ्रेंड्स आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ये अंकारा प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट नहीं है। बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही थी प्लेटफॉर्म पे उतर के। बाहर आके हमने टैक्सी की और हमारा होटल भी ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट्स के ही ड्राइव थी होटल तक की। तो हम लोग होटल पहुंच गए और अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि अंकारा में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। So see you in the next video. Till then, you take very good care of yourself. Have a great time and thanks a lot for watching.